आज मैं आपके साथ पिंक सॉस में पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे पास्ता को अलग अलग सॉस में बनाते हैं, लेकिन पिंक सॉस के अंदर पास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। जब भी आपका इटालियन फूड खाने का मन करे तो आप घर पर पास्ता बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के ऊपर प्ले बटन आता है, तो आप वहाँ से भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए कढ़ाई में पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से जब पास्ता बॉईल होंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं। अब पानी को हाई गैस फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें 1 बाउल फूसली पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता आप किसी भी प्रकार का ले लीजिए, इवन आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा मिक्स करके बॉईल होने देंगे। बॉईल करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो पास्ता को बॉईल होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। आप देखते हो पानी हल्का सा वाइट हो गया है, इसका मतलब पास्ता अच्छी तरह से पक गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। पास्ता को आप रनिंग ठंडे पानी के अंदर भी धोकर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, जिससे पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। और दूसरा तरीका है, आप जो पानी का गर्म पानी उसको डिस्कार्ड करने के बाद पास्ता को किसी प्लेट या थाली के अंदर रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने दीजिए। तो इन दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड का आप यूज़ कीजिए। तो अब पास्ता को साइड में रख लेंगे। टोमेटो सॉस बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं। इनको नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था। अब इनको इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब टोमेटो को हम ब्लांच करेंगे तो उसकी स्किन को निकालना बहुत ही इजी होगा। जब भी आप टोमेटो लें, बिल्कुल राइप लें, यानी बिल्कुल लाल कलर के लें, जिससे टोमेटो सॉस का कलर अच्छा आएगा। भगोनी में पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। आप बिना ढक्कन भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हो पानी अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें सारे टोमेटो ऐड कर लेंगे और इनको ब्लांच होने देंगे। तो टोमेटो अच्छी तरह से ब्लांच हो गए हैं और अब इनको बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ये ब्लांच होते हैं तो उसकी स्किन सेपरेट होनी शुरू हो जाती है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो टोमेटो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। जब भी आप इसकी स्किन निकालें, टोमेटो को अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, जिससे इसकी स्किन को निकालने में आसानी रहेगी। तो आप देखते हो बहुत ही इजीली इसकी टोमेटो की स्किन निकल रही है। तो इस तरह से सारे टोमेटो की स्किन को निकालना है। अब इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे, जिससे ग्राइंड करने में आसानी रहेगी। अब इसको मिक्सर जार में डालकर फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो ये प्यूरी बनकर तैयार है। अब वाइट सॉस बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो बटर अब मेल्ट हो गया है। 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे और मिक्स करते हुए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसमें सुनहरी खुशबू नहीं आ जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें स्लाइस किए हुए थोड़े से अनियन, सेलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जब हमारा वाइट सॉस बनेगा उसमें बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा।
बटर के साथ मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है और उसमें सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 2 कप बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध ऐड करेंगे। इवन आप बॉईल किया हुआ दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैदा है और ये बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे इसके अंदर लम्प्स नहीं पड़े और हमारा सॉस अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। सॉस अब धीरे धीरे थिक होना शुरू हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी ही मात्रा में चीनी ऐड करेंगे जिससे सॉस के अंदर अच्छा टेस्ट आए। इसमें ऑलरेडी काली मिर्ची डाली हुई है तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉस अब अच्छी तरह से पक गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। बाउल में छलनी लगाकर वाइट सॉस को छान लेंगे जिससे अगर इसमें थोड़े बहुत लम्स है तो वो भी निकल जाए और जो होल मसाला है उनको अच्छी तरह से छान कर डिस्कार्ड कर लेंगे। तो अच्छी तरह से छान लिया है और होल स्पाइसेस को डिस्कार्ड कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालेंगे जिससे सॉस थोड़ा ठंडा होगा तो उसके ऊपर परत नहीं बनेगी। आप इसको ठंडा करके फ्रीज के अंदर रख सकते हैं और बाद में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ता के लिए सॉस बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 5 से 6 चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें आधा फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज और गार्लिक को हल्का सा और भून लेंगे। 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा सौते कर लिया है। अब इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और धीमी आंच में अच्छी तरह से पकने देंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ही हरी मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, आधा ही चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे यानी काली मिर्ची का पाउडर। उसके बाद धीमी आंच पे पकने देंगे। जैसे ही सॉस पक जाए उसके बाद इसको ठंडा करके ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर प्यूरी बना लेंगे। उसको ठंडा करने के बाद ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से पीस कर प्यूरी बना ली है। अब जिस कढ़ाई के अंदर टोमेटो सॉस बनाया था उसी कढ़ाई में पीसी हुई टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। सॉस वैसे पका हुआ है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी चॉप की हुई बेसिल लीव्स ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो तीनों तरह की शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं जिससे पास्ता कलरफुल दिखेगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब जो वाइट सॉस बनाया था वो वाइट सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे दोनों सॉस आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है और कलर भी बहुत अच्छा पिंक हो गया है। इसे पका लिया है। अब इसमें पास्ता ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर ग्रेट की हुई थोड़ी सी पार्मेसन चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पिंक कलर आया है। तो ये हमारा पिंक पास्ता बनकर तैयार है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा पिंक सॉस में पास्ता बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। पास्ता आप गरम गरम ही खाएं, अगर ये ठंडा करके खाएंगे तो टेस्टी नहीं लगेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।